हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी इंटर लेवल का जो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन कर रहे थे। लेक्चर 1 में उसमें मैंने 28 क्वेश्चन बनवाए थे। अब हम आगे 29 नंबर क्वेश्चन जीके जीएस का करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन है 29, वो है हमारा वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए आए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाया जाने का प्रस्ताव करने वाला विकल्पों में विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। ये जो न्यूजीलैंड देश है वो सबसे पहले तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए, मतलब रुकने के लिए, कि उस टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाने के लिए, जैसे अभी हम लोग के पास बहुत ठंड आ रही है, ठंड बहुत है, तो वही है कि तापमान को कम करने के लिए, कम तापमान करने के लिए कैसे निपटा जाए कि हमें कुछ ना हो उस ठंड के कारण। तो उसके लिए सबसे पहले कार्बन कर लगाया था न्यूजीलैंड। ठीक है, अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूनियन प्लेटिनम मिश्रित कार्बोहाइड्रेट ईंधन का पुनर्संधानीकरण हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था? ईंधन का जो पुनर्संधानीकरण हुआ था वो हमारा फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर स्केल के यूनियन प्लूटोनियम के कारण हुआ था। 31 नंबर है हमारा, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश हमारा नीदरलैंड था। ये जो इच्छा मृत्यु को कानून बना है, वो जो सबसे पहला देश था बनाने वाला, वो था हमारा नीदरलैंड। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन था, भारत के संविधान की किसी धारा के तहत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया पहला चुनाव आयोग था। ये जो भारत के संविधान की किसी धारा के तहत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया जो पहला चुनाव था, वो चुनाव आयोग था। ठीक है, अब हमारा 33 नंबर था, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये जो विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक जो होती है, हमारा साल पे बैठक जो होती है, स्थल जो उसका है वो दावोस है, और वो दावोस है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, हमारा 34 नंबर है, बेल बार्कर कप मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। ये जो बेल बार्कर कप है वो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, यानी कि मुक्केबाजी जो खेल है उसमें जो ट्रॉफी मिलती है वो है हमारा बेल बार्कर कप। ठीक है, अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। ये जो प्राचीन नगर तक्षशिला है वो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। ठीक है, अब हमारा 36 नंबर है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध है। ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उनके उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो प्रसिद्ध है इसी के नाम से। ठीक है, अब हमारा है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी कर्नाटक नामक स्थान में है। ये जो हमारा कावेरी नदी है उसका उद्गम स्थान हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है, जो कि तात कावेरी से नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब हमारा है, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। ये जो हमारी गंगूबाई है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थी। ठीक है, अब है, स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्यवसायान आधारित है। ये जो हमारा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर कोलंबिया जो होता है से अल्मोड़ा तक व्यवसाय आधारित है। ये जो व्यवसाय है, यानी कि जाने आने का प्रबंधन, वो हमारा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर कोलंबिया से अल्मोड़ तक का दिया हुआ है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये जो भारत का प्रधानमंत्री
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब हमारा है MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मतलब कि हरित क्रांति जो है वो हमारा जो शुरू किए थे वो हमारे थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब हमारा है श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। ये जो हमारे श्री कुमार बनर्जी हैं वो हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंध रखते थे। मतलब कि वह उसमें वो काम कर चुके थे। ठीक है, या फिर वही करवाए थे। ठीक है, हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थित है। ये जो हमारा हैदराबाद में है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थापित है। ठीक है, अशोक अमृतराज भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से भी जुड़े हैं। ये जो हमारे अशोक अमृतराज भारतीय हैं वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। वो जो है हमारे अशोक अमृतराज वो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं टेनिस के, जो कि फिल्म निर्माण में हेतु हॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, टेनिस खेल से शब्द लव संबंधित है। ये जो हमारा टेनिस खेल है उसमें लव से संबंधित है। ठीक है, 2014 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ था। ये जो हमारा 2014 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें आयोग स्कॉटलैंड जो कि हमारा ग्लासगो में हुआ था वो है हमारा। ठीक है, वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। ये जो वृंदावन गार्डन है वो मैसूर में स्थित है। बिहार राज्य के अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। बिहार राज्य के अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ठीक है, ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ये जो ग्रेग जॉन्स हैं वो एक टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, श्री HR भारद्वाज कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ये जो श्री HR भारद्वाज हैं वो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। यानी कि ये भी पूछ सकता है, जब पलट के क्वेश्चन देता है तो इसी में पूछ सकता है कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो हम बताएंगे कि वो श्री HR भारद्वाज है। ठीक है, H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। ये जो वायरस है एवियन फ्लू उसका जो H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है। ठीक है, अब हम फुल फॉर्म जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे BSSC के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका सिम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, रैम का, रोम का, वायरस का, पैन का और IP का। तो सिम का होता है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, वायरस का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर हमारा 53 नंबर आता है शयन काल यानी कि रात्रि में, नाइट में आकाश में सबसे अधिक चमकता है ग्रह शुक्र होता है। ये जो रात्रि में हम सबसे ज़्यादा चमकता हुआ ग्रह देखते हैं वो हमारा शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। ये जो समुद्रीय शीतल पवन बहती है यानी कि समुद्र की ओर से एकदम ठंडा ठंडा हवा चलता है, वो हमारे दिन में समुद्र से भूमि की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो आज दूसरे लेक्चर में मैंने 54 क्वेश्चन, दोनों लेक्चर को मिलाकर मैंने 54 क्वेश्चन GK GS के करवा दिए हैं। अगले लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।